हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब? मजे में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, महदी पाठशाला में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वापस इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो आप सब तैयार हो ना? बच्चों, इस वक्त हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं। आप सब लोग वीडियोस देखते होंगे, रेगुलर होमवर्क करते होंगे और एक्टिविटी भी करते होंगे। इन सब में आप सब लोग घर बैठ के स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जो कुछ भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसे साथ में लिखना भी है। तो चलो अभी जल्दी से आप सब अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक, फेयर बुक, रफ बुक और कंपास बॉक्स, इतनी चीज़ें साथ में ले लीजिए ताकि मैं जो कुछ भी समझाऊं आपको जल्दी से समझ में आ जाए। और हमारा विषय हिंदी, हमारी कक्षा 4, ये सब कुछ आपको अपनी बुक में लिख लेना है। मेरा नाम श्वेता मिस राठौड़। आज मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने जा रही हूँ। तो चलो, आपको सीखना है ना? आज हम सीखेंगे कविता 5। वापस मैं दोहरा रही हूँ, आज हम सीखेंगे कविता 5, जिसका नाम है धमक धमक आता हाथी। मैं वापस पढ़ रही हूँ, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना है। धमक धमक आता हाथी। कविता मतलब पोयम। आप लोग इंग्लिश में पोयम बोलते हो ना, उसे हिंदी में कविता कहते हैं। और यहाँ पर जो नंबर है वो गिनती है और लिखा है 5। तो चलो, आप लोग अपनी रफ बुक में विषय का नाम लिख लिया होगा, कक्षा लिख ली होगी। और अभी हम क्या पढ़ेंगे, तो जल्दी से ये लिख लो, कविता 5। फिर उसका नाम भी तो लिखना है। मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को साथ में लिखना है। फिर म को आधा करना है और दूसरे म के साथ जोड़ देना है। फिर क, धम्मक डैश। फिर वापस यही वाला शब्द दूसरी बार लिखना है, धम्मक, यानी कि 2 बार धमक धमक आता। आ से आम वाला आ। फिर त के बाजू में सीधी रेखा, यानी हो गया आता। हाथी, ह के बाजू में सीधी रेखा, हा। थ को दीर्घ करना है, दीर्घ ई, तो हो गया थी, हाथी। चलो, अभी ये लाइन, ये वाक्य हम पहले से पढ़ेंगे और सब साथ में। तैयार? कविता 5, धमक धमक आता हाथी। हमारी टेक्स्ट बुक में से कविता 5
ये धम्मक धम्मक आता हाथी जिसने लिखी है उनका नाम है प्रयाग शुक्ल। ये जो कविता है वो किसने लिखी है? तो उनका नाम है कवि प्रयाग शुक्ल। उन्होंने इस कविता की रचना की है। तो चलो, आप लोगों ने ये नाम लिख लिया होगा। अभी हम कविता शुरू करते हैं। कविता की पहली लाइन है, यानी कि पहला वाक्य, धम्मक धम्मक आता हाथी। जो आगे हम पढ़ चुके हैं, तो कविता में भी यहीं से शुरू होता है। धम्मक डैश धम्मक आता हाथी। फिर यहाँ पे अल्पविराम करना है, यानी कि कोमा करना है। दूसरी बार धम्मक डैश धम्मक जाता हाथी। पहली लाइन में क्या है? धम्मक धम्मक आता हाथी। आता यानी कि हमारे सामने कोई आ रहा है। फिर दूसरा वाक्य, धम्मक धम्मक जाता हाथी, यानी कि जाता, जो जा रहा है वो। पहली लाइन में लिखा है धम्मक धम्मक आता हाथी। विद्यार्थी मित्रों, हाथी, हाथी मतलब पता है ना आपको? जो पशु है। हाथी यानी कि एलिफेंट। हाथी को हिंदी में हाथी कहते हैं, गुजराती में भी हाथी कहते हैं और इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं। हाथी आ रहा है, पर धम्मक धम्मक। कैसे आ रहा है? धम्मक। तो अभी धम्मक का मतलब क्या है? पता है आप लोगों को? धम्मक मतलब जोश, तेज, एकदम जोर से। अगर हम चलते हैं तो उसके दो प्रकार है। एक तो धीरे से चलते हैं और दूसरा जोर से चलते हैं। यानी हम अपने पैर को जमीन पर जोर से रखते हैं, उसे जोश बोलते हैं और तेज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हम हाथी की बात करते हैं, तो वही वाला हाथी धम्मक धम्मक आता है, यानी एकदम जोश तेज से आता है। हम देख ले, देख लो, आपके सामने हाथी भी आ गया। वैसे वो चलने के साथ साथ वो दौड़ भी रहा है, पर कैसे? उसके पाँव देखो, जोर से वो रखता है। तो ये वाला हाथी है, वो धम्मक धम्मक आता है, यानी कि जोर से आता है। फिर दूसरा वाक्य, धम्मक धम्मक जाता हाथी। यही वाला हाथी जाता है। देखो, सबसे पहले ये वाला हाथी आता है, फिर यही वाला हाथी धम्मक धम्मक यानी कि जोर से जाता है। इस कविता की पहली दो लाइन आप लोगों को समझ में आ गई? तो अभी हम आगे बढ़े। इस कविता की तीसरी लाइन है, अपनी सूंड उठाता हाथी। अपनी यानी कि खुद की। कौन? हाथी की खुद की सूंड। सूंड मतलब पता है ना? हाथी को आगे क्या होता है? सूंड। उठाता हाथी। उठाता यानी कि कोई चीज हम हाथ में पकड़े तो कहलाता है उठाई। ये चीज हमने उठाई। उसी तरह हाथी अपनी सूंड को उठाता है। समझ में आया आप लोगों को?
हाथी को आगे की ओर सूंड होती है और पीछे की ओर पूंछ होती है। अभी इस वाक्य में लिखा है अपनी सूंड उठाता हाथी। तो चलो देख ले हम कैसे उठाता है। देख लो, ये वाला चित्र देखो आप। यहां पर हाथी ने अपनी सूंड को ऊंचा किया है, यानी कि उठाया है। देख लिया, सबकी नजर यहां पे, जहां पे ये कर्सर चल रहा है, हाथी ने अपनी सूंड नीचे से ऊपर उठाई है। फिर आगे की लाइन हम देख ले, अपनी सूंड गिराता हाथी। अपनी सूंड उठाता तो हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर किया था, यानी कि उठाता हाथी। फिर अपनी सूंड गिराता हाथी। तो चलो अभी वो भी देख ले। देखो, अभी ये वाला हाथी अपनी सूंड को ऊपर करता है, वापस नीचे करता है। ये वाला हाथी अपनी सूंड को उठाता है और गिराता है। वापस इस चित्र पर आ जाइए। यहाँ पर हाथी ने अपनी सूंड को उठाया है और यहाँ पर ये वाला हाथी सूंड को गिराता है। देख लिया आपने? और भी आप देखना चाहो तो ध्यानपूर्वक देख सकते हो कैसे वो अपनी सूंड को ऊपर नीचे कर रहा है। देखा ना आपने? चलो अभी हम आगे की लाइन देखते हैं। अपनी सूंड हिलाता हाथी। देखो, सबसे पहले हाथी ने सूंड के साथ क्या किया? उठाया। वो हमने अभी चित्र में देखा कि उसने अपनी सूंड को ऊपर कर दिया, फिर अपनी सूंड को नीचे कर दिया, यानी कि गिराता हाथी। फिर क्या किया? अपनी सूंड हिलाता हाथी। अभी ऊपर नीचे नहीं, पर हाथी अपनी सूंड को सिर्फ हिला रहा है, हिलाता है। फिर क्या है? अपनी सूंड घुमाता हाथी। घुमाता यानी कि कोई भी चीज को हम गोल गोल घुमाए, जैसे कि मैरी गो राउंड, वो चकडोल होता है ना, वो कैसे गोल गोल घूमता है, उसी तरह हाथी अपनी सूंड को घुमाता है। चलो तो वो भी देख लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले ये पहले वाला हाथी देख लो, क्या था? हाथी अपनी सूंड हिलाता है। तो देखो, ये हाथी जो है अपनी सूंड को आगे पीछे कर रहा है, यानी कि सूंड को हिला रहा है। अपनी सूंड हिलाता हाथी, यानी कि हाथी अपनी सूंड को आगे पीछे हिला रहा है। फिर था अपनी सूंड घुमाता हाथी। तो अभी ये वाला हाथी देखो, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वहां वो वाला हाथी आपको देखना है। ये देखो, हाथी अपनी सूंड को झड़प से घुमा रहा है, पूरा गोल गोल ऐसे सूंड को कर रहा है, यानी कि घुमा रहा है। समझ में आया? सबसे पहले अपनी सूंड उठाता हाथी। अभी हम लाइन के साथ चित्र देखेंगे। ओके, देखो, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। देखो, सबसे पहले थे अपनी सूंड उठाता हाथी, तो हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर रख दिया है, उठाए रखा है। फिर अपनी सूंड गिराता हाथी। तो देखो, ये वाला हाथी ऊपर से नीचे कर रहा है, देखा आपने? फिर अपनी सूंड हिलाता हाथी,
तो ये तीसरा जो हाथी है वो अपनी सूंड को हिला रहा है। कैसे कर रहा है? आगे और पीछे हिला रहा है। फिर अपनी सूंड घुमाता हाथी, तो ये वाला हाथी यानी कि चौथा हाथी अपनी सूंड को घुमा रहा है। कितनी झड़प से कर रहा है, देखा आप लोगों ने? सच में आपने हाथी को देखा है? हाथी कहाँ पे रहता है पता है आप लोगों को? हाथी जंगल में रहता है, वो पालतू प्राणी भी है और सबसे बड़ा जानवर है। सच ना? उनका जो मालिक है, हाथी पालतू प्राणी है, तो हाथी के जो मालिक है उनको क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? चलो ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ। हाथी पालतू प्राणी है, तो जो कोई भी हाथी को पालते हैं तो उनके जो मालिक है तो उस मालिक को क्या कहते हैं? स्पेशली हाथी के मालिक का कोई नाम है, उनसे वो पहचाना जाते हैं, तो उस मालिक को क्या कहते हैं? वो एक शब्द है, वो शब्द आपको होमवर्क में ढूंढना है। आप किसी को भी पूछ सकते हो, मम्मी पापा, या खुद सोच सकते हो, सर्च कर सकते हो। ओके, तो चलो ये मैंने होमवर्क में दिया है आप लोगों को। चलो तो अभी हम आगे देखेंगे। लास्ट हमने सीखा अपनी सूंड घुमाता हाथी, तो ये सूंड जो है हाथी घुमा रहा है। उसके बाद कविता की आगे की लाइन देखते हैं हम। तो वापस आया धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। देखो, धमक धमक आता हाथी और धमक धमक जाता हाथी। हाथी आता है जोर से और हाथी जाता भी जोर से। समझ में आया आप लोगों को? आधी कविता हमने सीख ली है। चलो अभी उसके बाद कविता की आगे की लाइन हम देख ले। जब पानी में जाता हाथी, वापस पढ़ रही हूं मैं। जब जब पानी पानी में म के ऊपर एक मात्र करना है और ऊपर अनुस्वर यानी कि एक बिंदी करनी है। जब पानी में जाता हाथी, जब पानी होता है कहीं भी, वो नदी तालाब कुछ भी होता है, उसमें हाथी जाता है। भर भर 2 बार लिखा है, भर डैश भर सुंड। वैसे गुजराती में हम इसे सुंड बोलते हैं, ढ, पर हिंदी में यहाँ पे ड आएगा। हिंदी में इसे सुंड बोलते हैं। स को दीर्घ करना है, दीर्घ सु, और ऊपर चंद्र बिंदी करनी है। फिर ड और ड के नीचे ऐसे बिंदी लगानी है। सुंड नहाता नहाता हाथी। अभी यहाँ पे वाक्य पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद और भी वाक्य है। कविता अधूरी है, इसलिए यहाँ पे हमें अल्प विराम करने हैं। वापिस मैं ये पढ़ रही हूँ। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सुंड नहाता हाथी। यानी कि हाथी जब भी पानी में जाता है, कोई नदी होती है या तालाब होता है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है, वहीं पे हाथी जाता है तो क्या करेगा? तो भर भर सुंड नहाता हाथी। अपनी सुंड में वो बहुत सारा पानी भरता है और नहाता है।
हम जब नहाते हैं तो कैसे नहाते हैं? हाथ में पानी होता है, यानी कि पानी का टम्बलर होता है, फिर हम हमारे शरीर पे डालते हैं, हम हमारे चेहरे पे डालते हैं। उसी तरह हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है और पूरे शरीर पे वो डालता है और उसी तरह से वो नहाता है। चलो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हाथी पानी में कैसे जाता है और कैसे नहाता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वाला चित्र, जहाँ पे कर्सर घूम रहा है, आप सबकी नजर यहाँ पे। ये वाला जो हाथी है वो पानी से भरे तालाब में जा रहा है और वहाँ अपनी सूंड को कैसे हिला रहा है और पूरे शरीर को नहला रहा है। अभी आप इस चित्र पर नजर कीजिए। देखो मैंने कहा था ना कि भर भर सूंड नहाता हाथी। हाथी ने अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भर लिया है और अपनी सूंड को जोर से ऊपर डालता है तो पूरे का पूरा पानी अपने शरीर पर गिर रहा है। बस इसी तरह हाथी अपने शरीर को नहलाता है। फिर आप यहाँ कार्टून में भी देख सकते हो, हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है और कैसे जोर से फेंक रहा है। देखा आपने? चलो आप ध्यान पूर्वक ये देख लो। देखा आपने? जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। वो हमने चित्र में देखा कि पानी में जब हाथी जाता है तो क्या करता है? तो भर भर सूंड नहाता हाथी। सिर्फ एक बार नहीं पर 2, 3, 4, 5 बार हाथी अपनी सूंड में पानी लेता है, फिर ऊपर करके जोर से शरीर पे डालता है। तो इसी तरह हाथी नहलाता है और मस्ती करते हैं। समझ में आया? चलो अभी इसके आगे की लाइन हम देख लेते हैं, पर मैं ये वापस पढ़ रही हूँ। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी। उसके बाद कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। कितने केले, केले यानी कि बनाना, जिसे गुजराती में हम केड़ा कहते हैं और हिंदी में केला। कितने केले खाता हाथी, यानी कि अगर एक हो तो केला बोलते हैं और एक से ज्यादा हो यानी कि बहुवचन तो उसे बोलेंगे केले। समझ में आया आप लोगों को? गुजराती सब्जेक्ट में हम एकवचन और बहुवचन सीख चुके हैं। इंग्लिश में भी आप सीख गए होंगे सिंगुलर और प्लूरल। उसी तरह अगर एक हो तो केला और एक से ज्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, 50 हो, ज्यादा हो तो हम बोलेंगे केले। तो कितने सारे केले यानी कि बहुत सारे केले खाता हाथी। इतने सारे हाथी है ना, इतने सारे केले हाथी खा जाता है, यह तो नहीं बताता हाथी। वो हम जान ही नहीं पाते कि हाथी कितने सारे केले खा जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी सबसे बड़ा जानवर है। सभी जानवरों में हाथी सबसे मोटा और बड़ा जानवर है, तो उसके पेट के अनुसार वो खाना भी इतना ही खाता है। 1, 2, 3 केलों से उनका पेट नहीं भरता है, उसे ज्यादा खाना होता है। हम ज्यादा से ज्यादा कितने केले खाते हैं? 2 विदिन 3 यानी कि 3। तो हाथी कितने खाता है पता है आप लोगों को?
चलो मैं दिखाती हूं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो हाथी है और उसका बच्चा भी है। उनके पास कितने केले हैं? तो पूरे के पूरे झुमके पड़े हैं यहाँ पे। इतने सारे केले हैं, ये हाथी खा जाएंगे फिर भी उनको कम लगेंगे, क्योंकि हाथी का पेट इतना बड़ा है, वो इतना मोटा जानवर है कि वो कितना भी खाए उनके पास सब कुछ खाली ही हो जाता है। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है कि कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। उनको हम जितना भी दे दे वो खा ही जाता है। मैंने अभी बताया ना कि हम इंसान लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 2 से 3 केले खाते हैं, पर ये हाथी तो ये सारे केले खा जाए फिर और इतने ही केले दे तो भी ये खा जाता है। क्यों? क्योंकि हाथी मोटा और बड़ा जानवर है। समझ में आया आप लोगों को? अगर केला, ये तो है केले की बात हुई, केले के साथ हम कुछ और दे, अगर हाथी को हम रोटी देते हैं तो जितनी भी रोटी दे हाथी खा जाता है। हमारे घर में रोटियां कौन बनाता है? मम्मी, हमारी माँ। हम कितनी रोटियां खाते हैं? तो 2, कोई 3 खाता होगा, कोई 4 खाते होंगे, कोई 1 खाता होगा, कोई 5 खाता होगा। 5 से ज़्यादा हम रोटी खा सकते हैं? नहीं। आप लोग तो अभी छोटे बच्चे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 रोटी खाते होंगे। पर हमारे घर में सबके लिए जितनी भी रोटी बनती है वो सारी की सारी रोटी हाथी एक ही बार में खा जाता है। आपने इमेज किया है? ये सिर्फ इमेजिन करने के लिए नहीं है, सच में ऐसा है। हम रोटी में से एक बाइट खाते हैं, ओके, पर सारी रोटी मिलाकर हाथी के लिए वो एक बाइट होता है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहती हूँ? मम्मी हम हमारे घर के लिए, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं उन सब के लिए जितनी भी रोटियां बनाते हैं वो सारी की सारी रोटी हम हाथी को दे दे तो वो एक ही बार में खा जाता है, क्योंकि वो बड़ा और मोटा जानवर है। रोटियां खा जाता है तो केले की क्या बात करूं, केले तो बड़े होते हैं और हम 2 खाए तो भी हमारा पेट भर जाता है। तो इतने सारे केले हम खाए तो क्या होगा, पर हाथी के लिए तो आसानी है। इन शॉर्ट हम हाथी को जितना भी खाना दे वो आसानी से खा सकते हैं। चलो अभी वो सारी लाइन हम वापस पढ़े और देख लेते हैं। जब पानी में जाता हाथी, भर भर सुंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यही तो नहीं बताता हाथी। देखो पानी में जाता है तो भर भर सुंड नहाता है, अपनी सुंड में पानी भर के वो नहाता है। कितने केले खाता हाथी, यही तो नहीं बताता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो हाथी ने कितने सारे केले एक ही बार में अपनी सूंड में ले लिए हैं और वो खा भी जाएगा। देखो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और यहाँ पे हमें 28 केले दिखते हैं। उस साइड अगर होगा तो पता नहीं, तो वो एक ही बाइट में 28 केले खा सकता है। अभी समझ में आया कि हाथी कितना बड़ा जानवर है। सेम वे आप यहीं पे देख सकते हो, यहीं पे भी कितने सारे केले हैं हाथी खाता है। समझ में आया आप लोगों को? धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। विद्यार्थी मित्रों, बस यहीं पे हमारी कविता पूर्ण हुई।
इस कविता में आप लोगों को मज़ा आया? तो चलो पहले से लेकर यहाँ तक हम इसे पढ़ ले। और हाँ, इस कविता को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इनका गान भी करना है। अभी मैंने आप लोगों को ये कविता समझाई है, अभी मैं सिर्फ पढ़ूंगी, पर अगले टास्क में मैं इसे कैसे गाना है वो सिखाऊंगी। तो इस लेक्चर के साथ, यानी कि इस टास्क के साथ आगे जो टास्क आएगा, आगे वाला जो लेक्चर होगा वो भी आप लोगों को खास देखना है, क्योंकि उसमें कविता को कैसे गाना है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ओके? धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाथी अपनी सूंड को उठाता है, गिराता है, हिलाता है और घुमाता है। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। हाथी पानी में जाता है तो भर भर सूंड नहाता है और बहुत सारे केले खाता है, फिर भी हम नहीं जान पाते कि वो कितना खाता है। ओके? धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। तो चलो, आज की इस कविता में आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो अभी हम आज का होमवर्क देख लें। आज का होमवर्क है कविता 5, जिसका नाम है धमक धमक आता हाथी, वन टाइम इन फेयर बुक, वन टाइम इन रफ बुक। आज का ये होमवर्क है फेयर बुक में और रफ बुक में एक बार ये कविता लिखनी है। तो चलो, आप लोगों को अच्छे से होमवर्क कर लेना है, अच्छे अक्षरों से, और मुझे भेज देना है। ओके? अब हम मिलेंगे आगे के टास्क में। तब तक आप सबको मेरा धन्यवाद। आप लोग अपना ध्यान रखना। चलो, गुड बाय एवरीवन।